नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों के बेंगलुरु जाने पर संकट गहराता हुआ। कांग्रेस विधायकों की फ्लाइट उड़ने में परमिशन नहीं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं दे रही फ्लाइट उड़ने की परमिशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी पर लगाया आरोप। कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रही भारत में नहीं उड़ सकती फ्लाइट। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधा रुख शब्बीर का करेंगे। पहले यहाँ दिखाओ शब्बीर, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो कांग्रेस के विधायकों की जो फ्लाइट थी कुछ देर पहले पहुंची थी, उसको अभी तक की बात की जाए तो अप्रूवल नहीं मिला है। दिल्ली से अप्रूवल आना था, उसी का इंतजार यहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक और उनके परिजन कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच विधानसभा में भी एक सियासी घटनाक्रम चल रहा है और दूसरा एयरपोर्ट पर बात की जाए तो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और साफ तौर पर अब ये लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो है, जो इंतजार कर रहे थे, जहां पर बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही थी कि कर्नाटक के बेंगलुरु भेजा जाएगा, कांग्रेस के राज्य में भेजा जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस के विधायकों के जाने पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ सोहन वाल्मीकि है, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या आप लोगों को कहा जा रहा है? अभी तक की बात की जाए, आप लोगों की एयरपोर्ट प्रबंधन से बातचीत भी, अभी एक अधिकारी साहब ने कुछ कहा अभी तक? हम लोग ने विधिवत तरीके से अप्लाई किया था कि हम लोगों को फ्लाइट दी जाए। फ्लाइट हमारी आ भी गई है। हाँ। मगर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको नियम के अनुरूप हमको परमिशन देनी चाहिए थी, मगर जानबूझकर ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है कि ताकि हम लोग बाहर ना जा सके। निश्चित रूप से हम लोग पहले ही बोलते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और डर के कारण वो ये सब हरकत करे रही। किस तरीके का प्रशासनिक दबाव बनाकर हमें रोका जा रहा है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना पहले आप लोगों ने लिस्ट और कौन सी दी थी, फिर कोई और दी थी, फिर नाम हटे, फिर बोर्डिंग में इसका कारण क्लियरेंस नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा कोई नहीं। जो लिस्ट हमारे जो विधायकों की थी, उनके परिवार की थी, वही लिस्ट सबमिट की गई थी। हाँ। अब उसको मैनिपुलेट करे एयरपोर्ट अथॉरिटी तो वो अलग बात है। हाँ। उनको परमिशन नहीं देना है तो बहुत सारे इस तरीके के झूठे आरोप लगा सकते हैं, मगर हमने नियमबद्ध तरीके से सारी चीजें दी है। मगर जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये स्थिति बनी हुई है कि हमें रोका जा रहा जाने से। तो अभी फिलहाल क्या कहा जा रहा है? प्रबंधन की बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि कब तक के कुछ साफ का किया जाएगा कि आप लोग रहें या घर जाए वापस, क्योंकि परिजन परेशान हो रहे कई लोगों के? हम लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हम कई अधिकारी से भी बात कर रहे हैं, बस उनका यही कहना है कि परमिशन आती तो हम आपको जाने की अनुमति देंगे। मेल आने वाला है। पिछले 3 घंटे से यही बात हो रही है, परंतु हमको अनुमति नहीं मिल पा रही है। देख सकते हैं हिमानी, ये सोहन वाल्मीकि कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक है। क्या कारण है? कहना है कि देखिए, अनुमति की बात की जाए तो अभी यहाँ पर कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। और शुरुआत के तौर पर यह जानकारी जरूर निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस विधायकों की जो लिस्ट भेजी गई थी पहले अप्रूवल के लिए, उसमें थोड़े से नाम में बदलाव किया गया था, क्योंकि कई जो विधायक है वो अपने परिजनों के साथ पहुंच गए थे। फिर उसके बाद ये तय किया गया कि कुछ विधायकों को रोका जाए, फिर उनको रेगुलर फ्लाइट से शाम को बेंगलुरु रवाना किया जाएगा। और इन्हीं सबके बीच बात की जाए तो जो लिस्ट में नाम ऊपर नीचे हुए और फिर उसके बाद अप्रूवल के लिए दिल्ली भेजा गया। और जब दिल्ली भेजा गया तो अप्रूवल वहां से आ नहीं रहा है। इसी के इंतजार में करीब 3 से 4 घंटे लग गए हैं। फ्लाइट भोपाल में टेक ऑफ कर चुकी है, माफ कीजिएगा, भोपाल पहुंच चुकी है, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन उड़ान भरने की बात की जाए तो उड़ान अब तक के नहीं भर पाई है हिमानी। और उसकी साफ वजह यह है कि वहां इजाजत नहीं मिल पा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी की। और अभी तक की बात की जाए तो अब इनका यह भी आरोप है कि जो यहाँ के तमाम जितने अभी अधिकारी हैं वो साफ तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब पूरे जो इनपुट हाथ हमारे पास लगा है कि इनको इजाजत, कांग्रेस विधायकों को इजाजत नहीं मिलने वाली है उड़ान भरने के लिए। और जो फ्लाइट आई है अभी वो उसको इंतजार और करना पड़ सकता है। एक तरफ विधानसभा में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के वहां पर नेता आमने सामने, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के नाम पर फॉर्म पर आपत्ति जता दी गई है। और दूसरी तरफ यहां पर बात की जाए, जो कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की जाए, सुरक्षित स्थान पर ले जा पाए। शब्बीर, देखिए 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। शब्बीर, बिल्कुल देखिए 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या कोई जो विधायक हैं वो अभी फ्लाइट में भी बैठ गए हैं, क्योंकि भोपाल तो पहुंच चुकी है फ्लाइट? और कौन कौन से गणमान्य लोग जो है वहां पर रुके हुए हैं?
ये हिमानी बात की जाए तो कांग्रेस के कई विधायक हैं यहाँ, आप लाइन से जितने भी लोगों को दिखाई देंगे यहाँ पर, ये सभी के सभी कांग्रेस के विधायक हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही इजाजत मिले, दिल्ली से अप्रूवल आए और उसके बाद जो है वो यहाँ से रवाना हो। लेकिन जहां तक की बात की जाए तो अब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हिमानी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें इजाजत नहीं मिल रही है। महेश परमार हैं और प्रताप सिंह ग्रेवाल हैं, दिनेश जैन बोस है, उइके साहब। सर, एक तरफ विधानसभा में वहां पर आपत्ति जता दी गई और दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आप लोग के कुछ हल निकल रहा है? हम लोग इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में हैं और हर पल हर समय हर स्थिति में हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। निराश नजर आ रहे हैं महेश भैया? कोई निराशा नहीं, इस बात की निराशा है कि जब विधायक नहीं टूट रहे हैं तो फार्म निरस्त करने की सोच रहे हैं ये लोग। लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ नहीं, पहले वो लोकसभा की सांसद रही है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये उजागर हो रहा है, आपत्ति ले रहे हैं। एक नारी महिला जिसकी 33% आरक्षण की बात करते हैं, उसके फार्म निरस्त करने की, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। ये कांग्रेस के विधायकों की एकता है कि जब कांग्रेस के विधायक प्रलोभन में, लालच में नहीं आए तो इस तरह की गिरी हुई ओछी हरकत, फार्म पे आपत्ति लेकर फार्म निरस्त करना ये चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जानकारी आधी अधूरी दी है, इसके कारण आपत्ति ली, नियम अनुसार आपत्ति ली गई। नहीं, कोई जानकारी अधूरी नहीं दी गई है। अब बीजेपी हर चीज़ पे आपत्ति करती है। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पर हैं, उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी फ्लाइट को कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट है, अगर डोमेस्टिक नहीं है तो उसको यहाँ आने की अनुमति दी क्यों गई? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग, मतलब वो कह रहे हैं कि फॉरेन में उड़ सकती है, बाहर जा सकती है, डोमेस्टिक नहीं उड़ सकती, मतलब देश के अंदर नहीं। देश के अंदर क्या, आप भोपाल आई है, उड़कर ही आई है ना, तो फिर वहां से उड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट थी। तो ये देख सकते हैं दिनेश जैन बोस, लग रहा है कि कांग्रेस की मुसीबतें डबल होती नजर आ रही है। एक तरफ विधानसभा, दूसरी तरफ आप लोग जा नहीं पा रहे। मतलब इस देश में विधायकों को, सांसदों को सबकी बोली लगाई जा रही है और डिटेन कर दिया प्लेन को। डिटेन कर दिया मतलब उड़ नहीं सकता है, तो फिर वहाँ से उड़ के यहाँ कैसे आ गया? और मीनाक्षी नटराजन एक महिला है जो महिला आरक्षण की बात करते, 33% महिलाओं की बात करते हैं और उनके फॉर्म पे भी आपत्ति लगा दी गई। तो ये देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक हैं, सीधे तौर पर आरोप हिमानी लगा रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तमाम कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर जो घमासान था और चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा में हंगामा और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो यहां से बेंगलुरु जाएं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या कोई विधायक जो है वो अंदर की ओर गए हैं या सभी एयरपोर्ट पर अभी बैठे हुए हैं? हिमानी, तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं अभी कुछ विधायक जो हैं वो जरूर यहां से जा चुके हैं, लेकिन अधिकतर विधायकों की बात की जाए तो वो यहीं पर ही डटे हुए इंतजार कर रहे हैं, उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। और भी गर्मी का मौसम है, उमस जैसे हालात है और उन सबके बीच परिजन भी परेशान हो रहे हैं, विधायक भी परेशान हो रहे हैं। और सही तरीके से ये कह सकते हैं कि शबीर, आपने क्या एयरपोर्ट इंचार्ज से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है, या वहां पर किसी ने भी अभी तक एयरपोर्ट इंचार्ज से बात करने की कोशिश हो? क्यों इतनी देरी हो रही है? बिल्कुल, एयरपोर्ट डायरेक्टर को हमारी तरफ से फोन लगाया गया है, लेकिन अभी की बात की जाए तो वो ना कांग्रेस का विधायकों का फोन उठा रहे हैं, ना ही मीडिया कर्मियों का फोन उठा रहे हैं और उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। और इन सबके बीच हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये तय मान लीजिए कि कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु नहीं उड़ पाएंगे, उनको क्लियरेंस की जिसका इंतजार कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं काफी देर से कि दिल्ली से क्लियरेंस आएगा, लेकिन उनको नहीं मिलने वाला। अब इसको लेकर सियासत अलग हो सकती है, आरोप अलग लगाए जा सकते हैं, तर्क अलग अलग दिए जा सकते हैं कि टेक्निकल क्या क्या दिक्कतें थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो करीब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं कांग्रेस के विधायकों को यहाँ इंतजार करते हुए और इनका इंतजार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है और अधिकतर विधायक लौट चुके हैं और इनमें जितने भी विधायक इंतजार कर रहे हैं इनको भी वापस लौटना होगा, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इजाजत नहीं मिलनी है कांग्रेस विधायकों को
बेंगलुरु उड़ान भरने की स्पेशल जो फ्लाइट आई है वो यहीं रुकी हुई है। सवाल कांग्रेस के विधायकों की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि वो फॉरेन में जा सकती है, लेकिन डोमेस्टिक के तौर पर बात की जाए तो वो कहीं पे भी नहीं जा सकती। तो उनकी तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर वो भोपाल जा सकती है तो बेंगलुरु क्यों नहीं जा सकती है। सवाल उनका वाजिब है, लेकिन अलग अलग तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं। डायरेक्टर की तरफ से साफ नहीं किया जा रहा क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। इन सबके बीच बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सियासी तापमान शब्बीर देखिए, सबसे पहले जो अड़चन आई क्योंकि तीसरी सीट को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। शुरुआती समय में जो अड़चन आई वो ये कहा गया कि 75 सीटर प्लेन है और 100 से ज्यादा पैसेंजर पहुंचे, उसको भी हल किया गया। कुछ लोगों को रोका गया, कहा गया कि रात में दूसरी फ्लाइट से वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर जो है उड़ान भरने के लिए सीधा तौर पर इतना समय लग रहा है? देखिए, ईमानी बात की जाए तो शुरुआती तौर पे जो जानकारियां निकलकर सामने आई थी कि करीब करीब 70 से 75 सीट का प्लेन, विशेष प्लेन भोपाल आया है और जो संख्या है वो 100 के करीब पहुंच चुकी है। और उसी के बाद बात की जाए जो लिस्ट तैयार की गई थी कांग्रेस विधायकों की, उनके परिजनों की, कि उनको बेंगलुरु पहले पारी में, क्योंकि सुबह ही के ये साफ हो चुका था कि कांग्रेस के 2 पारी में विधायक जो है वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में, कांग्रेस की रणनीति में थोड़ी सी कमियां रही, उसी के कारण ये परिस्थितियां बनी। परिजनों को जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आपको भी आना है विधायकों के, उसके बाद से ही ये कह सकते हैं कि संख्या दोगुनी तिगनी हो गई। और जब विधायकों की संख्या 62 थी तो उसको बढ़कर वो जब परिजन आए तो करीब करीब 125 के करीब पहुंच गई। और फ्लाइट में सीट की संख्या थी वो 70 से 75 के करीब थी। और नाम जब ऊपर नीचे हुए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिए गए थे और फिर इसको क्लियरेंस के लिए दिल्ली भेजा गया, तो अभी तक की बात की जाए तो वहां से क्लियरेंस नहीं आया। शब्बीर, आप बता रहे हैं कि जहां तक आपका अनुमान है कि क्लियरेंस आज नहीं मिलेगा, यानी कि बेंगलुरु के लिए ये विधायक उड़ान नहीं भर पाएंगे, तो क्या होगा अब आगे? क्या रणनीति कांग्रेस अपना सकती है? देखिए, अभी तो ईमानी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अभी अड़चन कांग्रेस के सामने ये है कि जो आपत्ति जताई गई है मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म पर, उस समस्या से, उस चुनौती से कैसे पार पाए। क्योंकि विधायक तो ठीक है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, कार से चले जाएंगे, कई ऑप्शन है। लेकिन अगर मीनाक्षी नटराजन के नाम पर आपत्ति, उनके फॉर्म पर आपत्ति जताई गई है, ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छुपाया, एफआईआर की जानकारी नहीं दी है, तो अगर ऐसा है तो फिर ये तय मान लीजिए कि कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएगी और कांग्रेस की ही गलती मानी जाएगी सीधे तौर पर। क्योंकि अगर आपने फॉर्म में कहीं ना कहीं त्रुटि थी, उसी को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया, बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई और इसके साथ साथ बात की जाए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। लेकिन अभी वहां पर सियासी घमासान चल रहा है। उमंग सिंगार को ग्वालियर रवाना होना था, हमने सुबह से ही दिखा रहे थे कि उनको ग्वालियर रवाना होना था क्योंकि वहां पर एक कार्यक्रम के अंदर शामिल होना था। वो लंबे समय से वो कार्यक्रम तय था, इसके कारण वहां पर जाना था। शताब्दी थी उनकी करीब 3:30 बजे, लेकिन वो वहां नहीं गए, उन्होंने उस दौरे को कैंसिल करके वो सीधे के सीधे विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। अरुण यादव, जीतू पटवारी सभी के सभी यहीं पर मौजूद थे, लेकिन सभी अचानक से यहाँ से रवाना होकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर विधानसभा के अंदर बीजेपी के तमाम दिग्गज मंत्री पहुंच चुके, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दर्जन भर मंत्री वहां पर मौजूद हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं वहां पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। और अब बिल्कुल हाथापाई की भी नौबत वहां पर आती हुई नजर आई है। पुलिस भी पहुंची हुई है फिलहाल। हाँ बिल्कुल ईमानी, वहां पर हाथापाई की स्थिति देखने को मिली और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया कि पहले तो गलत आपत्ति लगाई गई है और बीजेपी यहां पर गलत तरीके का अपने सत्ता का इस्तेमाल कर रही है। ये भी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से और नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें अंदर विधानसभा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इसके कारण वहां पर इस तरीके की हाथापाई जैसी और ये कह सकते हैं कि वहां पर भगदड़, माफ कीजिएगा, वहां पर हाथापाई और मारपीट वाली स्थिति बनती हुई वहां पर नजर आई। नेता जो ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता एक दूसरे से गुत्थम गुत्ती होते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें भी ईमानी सामने आई है। और इन सबके बीच बात की जाए तो अभी फिलहाल वहां पर तो स्थिति शांत है, लेकिन अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की तरफ से जो मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म पर आपत्ति जताई गई है उसको लेकर अब फैसला क्या होता है।
और उसी पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर वहां से ही कांग्रेस को बुरी खबर हाथ लग जाती है तो विधायकों को बेंगलुरु भेजने का कोई फायदा नहीं है। ये तो अब कांग्रेस का दूसरा ऑप्शन बचा। पहली लड़ाई तो अब कांग्रेस को विधानसभा में अभी जो चल रही है वो जीतना होगी। क्या वहां से लेकर यहाँ तक कोई कनेक्शन नजर तो नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पहले से इस बात का अनुमान हो कि कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल के लिए रोका गया, पहले वहां की स्थिति सही हो जाए उसके बाद यहाँ पर कुछ हो आगे? नहीं, देखिए मानिए दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ क्लियरेंस को लेकर आपत्ति हो रही है, यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो वहां पर फॉर्म पर आपत्ति जता दी गई है। प्रदेश प्रभारी हरि चौधरी, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। पॉइंट के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, वो पूरा देश जानता है कि उसमें कोई आधार नहीं। शोकॉज नोटिस कभी भी केस नहीं होता है। जो कॉलम बने हुए हैं, जिस किसी ने नामांकन भरवाया है, देखा, उन्हें पता है। शोकॉज नोटिस तो कोई किसी को दे सकता है। मैं क्या करूँ, ये स्थिति ये क्यों बनी? ये बौखलाहट है उनकी। जब संख्या बल उनके पास नहीं है तो उनके पास दूसरा और कोई तरीका नहीं। ये विधानसभा में भी यही प्रयास कर रहे हैं और यहाँ भी ये प्रयास कर रहे हैं। जो टेक्निकल तौर के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए इसके पास परमिशन है और राष्ट्रीय उड़ान के लिए नहीं है, पर ये विमान ने क्या नेशनल फ्लाई किया या नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। अपने आप ही सच्चाई सबको पता, पर सिर्फ सत्य को परेशान करना चाहिए। सत्य परेशान भी नहीं होगा और सत्य पराजित भी नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे? नहीं, ये डोमेस्टिक अनुमति तो थी। ये कह रहे हैं कि इस विमान को डोमेस्टिक तौर पर फ्लाई करने के लिए परमिशन नहीं थी, लेकिन आई तो डोमेस्टिक नहीं है। ये देख सकते हैं हिमानी, बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि शोकॉज नोटिस एक दिया गया था मीनाक्षी नटराजन को, उसके जिक्र नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर आपत्ति जताई। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जो आपत्ति जताई गई उसको लेकर फैसला 5:30 ठीक है शबीर आप बने रहिए। हमारे सहयोगी शिकिल बिहार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और शिकिल से जान लेते हैं। शिकिल, देखिए मुश्किलें यहाँ पर कांग्रेस की और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मीनाक्षी नटराजन के पास न खेत न घर, 1,35,00,000 की चल संपत्ति, ब्याज पेंशन से चला रही खर्चे, ये जानकारी सामने आई है और इसी को लेकर आपत्ति जताई गई है। क्या स्थिति है फिलहाल वहां की? है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार जो है पूरी नाकाबंदी करी गई है, मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है और अंदर जो है हम बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है तो संसद भी अंदर मौजूद है। और ये पूरा मामला जो है बीजेपी की शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार है तो उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति में जो अभी तक बताया जा रहा है तो उसमें यह है कि पहला तो उनके ऊपर तेलंगाना का कोई एक मामला है जिसको उन्होंने छुपाया, ऐसा आरोप लगाया गया है। दूसरा एक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी मामला है जिसमें जानकारी की बात जो है वो कही जा रही है। अंदर हम अगर बातचीत करें तो अंदर जो है फिलहाल गर्मा गर्म माहौल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जो हमारी बातचीत वहां पर कांग्रेसी नेताओं से हो रही है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि अंदर नारेबाजी की जा रही है। तो ये जो पूरी झड़प है, ये जो पूरा मामला है, ये एक ही चीज को लेकर शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं उनको जाने से रोका और रोकने के बाद जो है कहीं ना कहीं उनको दिखाया कि ये जो है विधानसभा का जो हम परिसर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं उसमें यह बताया गया कि निर्वाचन कक्ष में जाने से रोका। तो निर्वाचन कक्ष से जाने से जैसे ही रोका गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी पदाधिकारियों को, और इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। हमसे जो चर्चा यहाँ पर हुई वहाँ पे जो प्रदेश प्रवक्ता है विक्रम चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभद्रता की गई। पुलिस ने न सिर्फ उनको यहाँ पर रोका बल्कि रोकने के साथ उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसमें जो है भारी नाराजगी जो है वो जताई गई है और इसके बाद जो है
ये मामला अब सामने आया हुआ है कि अंदर जो नारेबाजी जो है वो की जा रही है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आखिर इस प्रकार की कैसे क्या जो है आपत्ति जताई जा सकती है। और साफ तौर पर कांग्रेस इस पूरे मामले को कह रही है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वही षड्यंत्र जिस प्रकार से जो है एयरप्लेन को नहीं उड़ने दिया जा रहा, वहीं अब मीनाक्षी नटराजन का जो है वो फार्म के ऊपर आपत्ति जताई जा रही है, तमाम चीज। लेकिन इस बीच में एक और कड़ी यहाँ पर जुड़ जाती है कि निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनसे जब कांग्रेस इस बात को लेकर चर्चा यहाँ पर कर रही थी, जब पहुंच रही थी कि भाई आखिर ये तो बताएं कि किस प्रकार से क्या दिया है, लिखित में क्या है, इसे लेकर गरमाया हुआ माहौल है। वहीं पुलिस बल का आ जाना और पुलिस बल का फिर यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप लगाना कि धक्का मुक्की किया जाना, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की किया जाना और उसके बाद अंदर जो है वो नारेबाजी चल रही है। शकील, आपने ये भी कहा शुरुआती समय में कि कोई आपराधिक मामला भी है जिसको लेकर आपत्ति जताई गई है, क्या आप क्लियर हैं इस बात को लेकर? अभी आपराधिक मामला क्या है ये पूरा स्पष्ट नहीं हो चला है, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है उसमें ये बताया गया है कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन के ऊपर एक एफआईआर दर्ज है। इस एफआईआर का जिक्र होना था जो कि नामांकन नियमों के आधार पर है, जो कि राज्यसभा निर्वाचन अधिनियम के आधार पर आता है। इसके ऊपर एक आपत्ति आती है, दूसरी आपत्ति आती है संपत्ति के ब्यौरे को लेकर। लेकिन आखिर ये मामले क्या है ये अभी तक विपक्ष को ही नहीं पता लग पाया है। सिर्फ एक लिखित शिकायत के आधार पर जो बातचीत हुई है और हाई पॉलिटिकल एक कहना चाहिए कि एक विरोधाभास और एक विरोध जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीर फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए कारें, देखिए ये कारें आप जो देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की बातचीत करें तो राहुल कोठारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा देखा जाए तो संसदीय कार्य मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय वो मौजूद है। तमाम जो है वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद है। अगर हम कांग्रेस से बातचीत करते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश मुखिया जो है जीतू पटवारी वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा कई और लोग भी मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर लोग जरूर पहुंचे हुए, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। किसी पार्टी से है क्या आप? तो यहाँ कैसे? अच्छा, काम से आए हुए हैं, पार्टी से नहीं है। देखिए लोग जरूर यहाँ पर पूछ रहे हैं आप किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। जी जी जी, आप क्या शिकायत है, क्या आप लोगों की आपत्ति है? ये आपत्ति ये है कि हम लोग तो यहाँ पर अपना नामांकन जो है तीसरे जो हमारा कैंडिडेट है उसके लिए भरने आए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है हठधर्मिता कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है। अंदर इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि एक आपत्ति दर्ज कराई गई है। राहुल कोठारी अंदर बैठे हुए हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपत्ति को एफआईआर को लेकर आप लोगों तक कोई जानकारी पहुंची है क्या? वो जानकारी पहुंची है और उसी लेकर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठा हुआ और उस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। लेकिन उस आपत्ति पे ही कांग्रेस आपत्ति उठा रही है कि आप आपत्ति दर्ज क्यों कर रहे हैं? आपकी आपत्ति क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। अभी आप लाइव है, आपका पहले नाम बताइएगा और डेजिग्नेशन बताइएगा। जी, मैं सुधांशु जैन, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष खंडवा। अच्छा, खंडवा से जिला उपाध्यक्ष। जैन साहब क्या है आपत्ति, ये थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है, उसका उन्होंने कहीं पर भी इसमें उल्लेख नहीं किया है, उसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उसके ऊपर कांग्रेस आपत्ति ले रही है कि आप आपत्ति दर्ज क्यों? लोग ये एक तरह से संविधान की बातें करते हैं और संविधान की खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस यहाँ पे कर रही है। जैन साहब आपके अंदर किसी से चर्चा हुई, कौन पदाधिकारियों से चर्चा हुई? हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारा खंडवा संभाग प्रभारी है सुरेंद्र शर्मा जी, उनसे हमारा संपर्क हुआ था और उन्होंने हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पे थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ आइए, तो हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे होकर आए। अंदर का एक बात यहाँ पर बताई जा रही है, हमारी कुछ पदाधिकारियों से बात हुई, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंदर जाने से रोक दिया, इसलिए जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की गई और उसके बाद ये माहौल है। ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक जानकारी नहीं दी गई। बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनका फॉर्म ही नहीं भरा था, वो किसी को जाने से रोका नहीं गया है, सब लोगों को जाने की पूरी अनुमति थी। लेकिन जिस तरह से बौखलाहट कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है, तीसरी सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, उससे कांग्रेस बौखलाहट है और ये बौखलाहट जो है क्लियर आपके सामने है। अच्छा, अभी आप लोगों को कोई निर्देश दिया है कि यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आए, यहाँ मुलाकात करें वगैरह, जैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं? यही हमें निर्देश दिया गया था कि कांग्रेस के लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, माराकूटी कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ आइए ताकि अपन भी अपना पक्ष रख सकें, इसलिए हमें बुलाया गया था। अच्छा, अभी और भी कार्यकर्ता आ रहे हैं क्या यहाँ पे? जी, काफी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी आ रहे हैं जो वहाँ पे प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित थे, वो सभी लोग यहाँ अभी उपस्थित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ अभी हम सुन रहे थे, ये हमारे साथ जैन साहब है जो कि खंडवा से जिला उपाध्यक्ष है, एक पदाधिकारी है, एक जिम्मेदार पद पर है और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अंदर जो है वो माहौल कुछ अराजकता का दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंदर जो है
वो मारपीट की बात यहाँ पर की जा रही है और चीज और बीजेपी को भी यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचिए ताकि अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रखा जा सके। और इसी मामले को लेकर फिलहाल जो है चर्चा जो है वो की जा रही है। और यहाँ अगर ये स्थिति बनी रहती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर आगे की रणनीति कांग्रेस क्या अपना सकती है? हुई है विभा पटेल जी पहुंची हुई है, उनसे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मैम, क्या आखिर हुआ है, क्या आप लोगों को सूचना मिल रही है, अंदर क्या है? बीजेपी कह रही है कि बहुत सारी चीजों को छुपाया गया है, बहुत सारे फॉर्म्स को, बहुत सारे नाम्स को। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे प्रत्याशी किसी भी चीज को छुपाएं। अनावश्यक रूप से जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, भाजपा का केवल और केवल प्रयास ये है कि दबाव बनाया जाए। येन केन प्रकारेण वो आज जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से खरीद फरोख्त में सफल नहीं हो पाए हैं, तो वो अब जानते हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसीलिए इस तरह के दबाव बनाए जाए। ठीक है शिकिल, शब्बीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो कुछ बताना चाहते हैं। जी शब्बीर। बिल्कुल ईमानी बात की जाए, जिसको लेकर करीब 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि इजाजत मिले, वो इजाजत मिल चुकी है, क्लियरेंस मिल चुका है। सोहन वाल्मीकि इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या क्लियरेंस मिल चुका है आप लोगों को? अब बातचीत भी तक नहीं हो पा रही थी आप लोगों की, अभी क्या तस्वीरें? अभी क्लियरेंस मिला है हम लोगों को और जानबूझ के इसको रोका जा रहा था, मगर हमने यदि पूरे डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए हैं और जो नियम के तहत में जो सारी जानकारी दी है उसके कारण फिर हमको परमिशन मिली है और अभी परमिशन मिली है और हम लोग अभी सब लोग रवानगी डाल देंगे। यानी अब राहत की सांस? बिल्कुल राहत की सांस है, मगर दुर्भाग्य खेत का विषय है कि इतना दबाव भारतीय जनता पार्टी को बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने की, जबकि उनको मालूम कि संख्या बल हमारे पास पूर्ण है, हम निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सोहन वाल्मीकि कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्लियरेंस मिल चुका है। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, क्लियरेंस मिल चुकी है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर ये सामने आई है कि अब जो विधायक रुके हुए थे, घंटों इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर, अब वो उड़ान भरेंगे और बेंगलुरु की ओर रुख करेंगे। हालांकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, बार बार यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद आज उन लोगों को क्लियरेंस ना मिले, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि क्लियरेंस मिल चुका है। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, देखिए काफी घंटों के बाद क्लियरेंस तो मिल गया है, अब कितनी देर में उड़ान यहां पर भरी जाएगी? देखिए, ईमानी बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से थोड़ी सी राहत भरी खबर है कांग्रेस के खेमे में, और उसकी वजह यह है कि यहां पर क्लियरेंस मिल चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था कि हमारे फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है। और क्या अभी खबरें निकलकर सामने आ रही है? बस सब कुछ ठीक? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम बिल्कुल न्याय के रास्ते पे थे। हमारे सारे पूरा लिखा पढ़ी हमारी कंप्लीट थी। ये तो जान करके डिटेन कर रहे हैं कि परेशान हो हम लोग। तो जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जा रहे हैं। और वो जो 5:30 बजे फैसला आएगा वहाँ पर विधानसभा से, वो हमारे पक्ष में आएगा। कोई भी पीठासीन अधिकारी अपनी नौकरी बीजेपी के दबाव में खोना नहीं चाहेगा। हम बिल्कुल विधि अनुसार फॉर्म भरा और बिल्कुल मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म वैलिड करार दिया जाएगा। ये अब देख सकते हैं ईमानी, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। अब वापस से हलचल बढ़ गई है एयरपोर्ट पर, क्योंकि जैसे ही क्लियरेंस मिला, कांग्रेस के जितने भी विधायक यहाँ पर आसपास बैठे हुए थे अपने परिवारजनों के साथ, अब यहाँ से अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। और इंतजार जो 4 घंटे से कर रहे थे, वो क्लियरेंस की होने के बाद अब कांग्रेस के विधायकों ने राहत की सांस ली और अब बेंगलुरु के रवाना हो रहे हैं कांग्रेस के विधायक, क्योंकि पिछले आधे घंटे के अंदर काफी सियासी उठापटक देखने को मिला। और अब एक एक करके जा रहे हैं। आपके दूसरी पारी जा रहे हैं? देखिए, अभी परमिशन इशू क्लियरेंस हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड पारी में और भी लोग जाएंगे। सेकंड पारी में और भी लोग जाएंगे। अभी फिलहाल कितने 70 के करीब जा रहे हैं? MLA लगभग 38 विथ फैमिली, तो 75 लोग कम से कम जेट फ्लाइट जो है
मोंटू सोलंकी है, बहुत थक गए थे आप तो, यहाँ जमीन पे ही बैठ गए थे, आप जा रहे हैं, राहत की सांस ली होगी आपने? पर राहत के सांस नहीं है, पर ये बीजेपी की घटिया मानसिकता दिखी, जानबूझकर के हमारे परमिशन को लेट करा, हमको परेशान करने की कोशिश। लेकिन आप लोगों की भी गलती होगी कि आप लोगों ने नाम में बदलाव करा, इसलिए क्लियरेंस में दिक्कत नहीं, हमने कल से कर दिया था, ये जानबूझकर हमको रोकने की कोशिश की थी, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। आज नहीं तो कल इसका हिसाब होएगा, आज नहीं तो कल हिसाब होगा। रिलैक्स अब बिल्कुल। परिवार के साथ आए आप तो परेशान हो रहे होंगे सब सभी। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं और कांग्रेस के साथ में हैं और निश्चित तौर पर 18 तारीख को हम मजबूती से उभरेंगे हम लोग से। 38 विधायक जा रहे हैं, बाकी के विधायक कब जाएंगे? शाम को। शाम को आप भी उसी में जाएंगे? मैं भी इसमें जाऊंगा। अच्छा, इसमें जा रहे हैं आप लोग। और बाकी के विधायक कुछ नाम बताए जा रहे हैं कि वो अभी तक के जाएंगे नहीं, तो वो कब? कल सभी विधायक जा रहे हैं, 62 विधायक जा रहे हैं। हाँ। और सभी विधायक एकजुट है। वो जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें यही कहूंगा कि कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं कर पाए, कांग्रेस विधायकों को प्रभाव में अभाव में डरा धमका नहीं पाए, तो इस तरह का ओछी मानसिकता, इस तरह के काला चेहरा भाजपा को उजागर हो रहा है, फॉर्म निरस्त करने पर आ गए। अब ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। उनको लगा कि एक भी विधायक कांग्रेस का टूटने वाला नहीं था, तो ये फॉर्म पर आ गए। कहीं न कहीं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश और देश की जनता देख रही है इस चीज को। ये एक तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट की। आप देखेंगे कि यहाँ पर अचानक से हलचल में पूरी तरीके से शांत हो गए थे। कांग्रेस के विधायक एक तरफ बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कब क्लियरेंस मिलेगा, और अब एक एक करके आप देखेंगे मोंटू सोलंकी, इसके अलावा नारायण पट्टा, देवेंद्र सकवार, चंदा गौर, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नितेंद्र सिंह राठौर, सभी के सभी कांग्रेस के विधायक अब यहां से जा रहे हैं और बेंगलुरु रहेंगे 18 जून तक के। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वहां के एक रिसोर्ट में तमाम कांग्रेस के विधायकों को रखा जाएगा और जिस दिन वोटिंग रहेगी उसी दिन वापस लाया जाएगा, यानी 18 जून के को सीधे सुबह के वक्त लाया जाएगा और सभी विधायकों को यहां से एयरपोर्ट से विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां पर वोटिंग होगी विधानसभा राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहली जो फ्लाइट जा रही है, विशेष फ्लाइट जा रही है, उसके अंदर परिजनों के समेत मानकर चलें तो करीब 38 विधायक जा रहे हैं और बाकी के विधायक जो करीब 30 के करीब बचते हैं विधायक, वो हिमानी जाएंगे दूसरी पारी में। यानी बताया जा रहा है कि रेगुलर फ्लाइट जो बेंगलुरु के लिए चलती है उसमें वो जाएंगे। लेकिन अधिकतर विधायकों की बात की जाए तो अधिकतर विधायक जो हैं वो अभी ही रवाना हो जाएंगे अपने परिजनों के साथ। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और दूसरे नेताओं की बात की जाए तो वो भी कल या परसों तक के वो भी बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि शब्बीर, एक तरफ से तो राहत मिलती हुई नजर आई है। जो घंटों इंतजार कर रहे थे उनको लग रहा था आज क्लियरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक राहत की सांस ये सभी विधायक जो सुबह से इंतजार कर रहे थे उन्होंने ली है। लेकिन फिलहाल जो असली राहत होगी वो जिस तरह से हंगामा चल रहा है, जब वहां पर मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो आपत्तियां जताई गई है वहां पर क्लियरेंस मिलेगा, असली राहत तो तब कांग्रेसी लेते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल ईमानी, आपने सही कहा। अगर वहां से राहत कांग्रेस को नहीं मिलेगी 4:30 साढ़े 5 बजे के आसपास, जो बताया जा रहा है कि जो आपत्ति बीजेपी की तरफ से फॉर्म पर ली गई है मीनाक्षी नटराजन की, उस पर फैसला करीब 5:30 बजे आएगा रिटर्निंग ऑफिसर का। और अगर वहां से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आती है तो ये जाना कांग्रेस के लिए किसी भी तरीके से कह सकते कि मुफीद नहीं होगा, जाना फिजूल हो जाएगा। और इसी के कारण हम कह रहे हैं कि सबसे पहले निगाहें टिकी हुई है विधानसभा पे कि विधानसभा से क्या कुछ फैसला आता है। और दूसरी तब बात की जाए, विधायक जा तो रहे हैं लेकिन कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि वहां से उनके लिए राहत भरी, विधानसभा से राहत भरी खबर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के अभी प्रदेश प्रभारी उनकी तरफ से कहा गया कि शो कॉज नोटिस पे आपत्ति जताई गई है, वो किसी तरीके की आपत्ति नहीं है, उसको लेकर हम समस्या का हल कर लेंगे। अब ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार 4 घंटे से कांग्रेस के विधायक कर रहे थे, क्लियरेंस का कर रहे थे। अभी प्रबंधन कुछ देर पहले सोहन वाल्मीकि से, जो कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक है, उनकी तरफ से कहा भी गया था कि अधिकारियों ने कहा है कि अभी जाएंगे, अभी मेल आया, उसका जवाब देखते कि क्या कुछ आता। और मेल कांग्रेस के लिए राहत भरा आया, वहां से क्लियरेंस मिला और उसी के बाद कांग्रेस के विधायक एक एक कर अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं और उनके परिजन भी दाखिल हो रहे हैं। 38 विधायक कांग्रेस के पहली पारी में यानी विशेष विमान से जा रहे हैं। तमाम तर्क दिए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि जो फ्लाइट है वो डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं, यानी डोमेस्टिक
उड़ान नहीं भर सकती है, ये कांग्रेस के विधायकों की तरफ से आरोप लगाए गए कि वो फॉरेन फ्लाइट उड़ान भर सकती है, ये चीज़ कही गई। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि तमाम उठापटक के बीच कांग्रेस विधायकों को जाने की इजाज़त मिल गई है, क्लियरेंस मिल चुका है। तो और अब कांग्रेस के विधायक कितनी देर में प्लेन जो है वो उड़ान भरता हुआ नजर आने वाला है शब्बीर? जी ईमानी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। अब से कितनी देर में उड़ान भरेगा प्लेन? करीब ये तय मान लीजिए करीब आधा घंटा अभी और लगेगा, यानी शाम को 5 बजे। जो कांग्रेस विधायकों को करीब 2 बजे के आसपास यहां से रवाना हो जाना था, वो करीब 4 घंटे के बाद यहां से रवाना हो पाएंगे। और दोपहर 12 बजे के आसपास यहां पर कांग्रेस के अधिकतर विधायक पहुंच गए थे। दोपहर 12 से 1 बजे तक के उनकी सी ऑफ करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द रवाना हो जाएंगे। लेकिन क्लियरेंस में प्रॉब्लम आई, उसको लेकर सियासत भी हुई, आरोप भी लगाए गए। लेकिन इन सबके बीच राहत भरी खबर, लेकिन विधानसभा से कांग्रेस के लिए चिंता वाली खबरें निकलकर सामने रही, जो आपत्ति जताई गई है। और आप देखेंगे एक एक कर बात करें, विपिन आपको दिखाई देंगे, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं वो भी जा रहे हैं, क्योंकि कई नेताओं को मैनेजमेंट करने के लिए भेजा जा रहा है। अभिजीत शाह नजर आएंगे, वो अपनी पत्नी और 8 माह के बच्चे के साथ बेंगलुरु जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो ये देखेंगे आप, पोहरी से विधायक वो नजर आ रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। इसके अलावा जयवर्धन सिंह, सभी की यहाँ पर एक एक के जो विधायक जा रहे हैं, परिजन जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर जानकारी लेते हुए दिखा रहे हैं। प्रियव्रत सिंह जो पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, उनको मैनेजमेंट की AIC से जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश जैन बोस महिदपुर से आप देखेंगे, परिजन भी हैं, सभी के सभी एक एक कर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजार काफी लंबा हो गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि सत्ता के दबाव में हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा, उन तमाम आरोपों के बीच कांग्रेस के विधायक को इजाजत मिली। और अब एक एक के यहाँ पर CISF के जो जवान हैं वो पहले नाम चेक कर रहे हैं, सभी के पूरे डॉक्यूमेंट और तमाम चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद अंदर की तरफ, एयरपोर्ट के अंदर की तरफ दाखिल किया जा रहा है। और करीब ये कह सकते हैं कि 5 बजे के आसपास बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। घंटों तक इंतजार करने के बाद वो विधायक अपने परिवार के साथ अब से कुछ ही देरी में बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन यहां पर बार बार उन सभी विधायकों का ये कहना था कि सत्ता के दबाव में उनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी। सहयोगी शिखिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार शिखिल का भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि विधानसभा में अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर क्या हालात है शिखिल? अच्छा, देखिए विधानसभा की हम बातचीत करें तो अंदर नारेबाजी लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा जीतू पटवारी मौजूद हैं, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। और यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो पूरा मामला सामने आया है, उसमें जो शोकाश नोटिस और जो एक प्रकरण की बातचीत यहाँ पर की जा रही है, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी ने आपत्ति जताई है, इसे लेकर लगातार यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो बने हुए हैं, राहुल कोठारी हैं, कई प्रदेश पदाधिकारी जो हैं वो अंदर फिलहाल जमे हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल अंदर की हम बातचीत करें तो जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और जिस प्रकार से जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्लान से संबंधित मामला हो, चाहे फिर वो नामांकन से संबंधित मामला हो, कहीं से कहीं तक सिर्फ एक षड्यंत्र की बातचीत की जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन ने भी, यानी कि जो हम बातचीत करें कि राज्यसभा निर्वाचन जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि 5:30 बजे तक ये पूरा मामला जो है वो दूध की दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या है और यही फैसला आने वाला है। अगर फैसले में आज शाम 5:30 बजे ये तय हो जाएगा, क्या फॉर्म सही है, क्या नामांकन सही है, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन अगर नामांकन में किसी भी प्रकार की खामी निर्वाचन अधिकारी यहाँ पाते हैं तो फिर तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर ये नामांकन जो है वो प्रथम दृष्टया खारिज माना जाएगा। हालांकि इसके लिए फिर और भी कई कानूनी जो दांव पेच हैं और दरवाजे हैं वो जरूर खुले हुए होंगे। लेकिन वर्तमान में तो यूं कहा जाएगा कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा तक जाना और जो विधायक जिनका बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है,
जिसकी कवायद में अभी लगातार झुके हुए हैं, लगे हुए हैं, एक संघर्ष की स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये सब पर पानी फिरने वाली कहावत हो जाएगी। लिहाजा अंदर जो है एक गहमा गहमी का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अगर हम देखते हैं तो लीगल एडवाइजर टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। बीजेपी पहले से ही लीगल एडवाइजर टीम के साथ यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने पूरी शिकायत यहाँ पर बनाई हुई है, तमाम चीजें। और यहाँ निर्वाचन अधिकारियों के लगभग जो सूचना हम तक मिल रही है कि लगभग जो 7 अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले पर लगे हुए हैं और इसे पूरी की पूरी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर नामांकन में किस प्रकार का क्या नोटिस था, किसको जवाब नहीं दिया गया, कौन सी एफआईआर थी, क्या लीगल नोटिस यहाँ पर दिया गया था, शोकाज नोटिस किस प्रकार के क्या थे। इन तमाम चीजों को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है और इससे पर्दा उठेगा आज शाम 5:30 बजे। 5:30 बजे लगभग वो समय होगा जब ये बताया जाएगा कि जो फॉर्म है वो सही है और नामांकन जो है वो स्वीकार तो कर लिया गया है, इसे वैलिड माना जाए कि ना माना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वैलिड नहीं माना जाता शिकिल, तो कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपना सकती है? और लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, एक सीट, और वो एक सीट भी यहाँ पर गंवाती हुई नजर आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक में जाना होगा और फ्लैशबैक की जब हम बातचीत करते हैं तो लोकसभा चुनाव और उसमें एक 29 सीट में से एक ऐसी सीट भी थी जो कि सीधी जो है वॉकओवर में चली गई थी। और ये जो पूरा मामला सामने आया था, ये आया था खजुराहो लोकसभा सीट से। तब नामांकन जो है वो कहीं खारिज कर दिया गया था और इसे लेकर सियासत नजर आई थी और वही सीन जो है वो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कानूनी दरवाजे कई प्रकार से यहाँ पर खुल सकते हैं और इसके अलावा जो है कोर्ट का खटखटाया जा सकता है दरवाजा, हाई कोर्ट में इसमें पिटीशन दायर की जा सकती है, तमाम चीजें हैं, चुनौती दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगर नामांकन हुआ तो ये एक लंबी एक प्रक्रिया हो जाएगी और फिर कोर्ट की एक उलझन, यानी न्यायालय में पेश करना, न्यायालय में जाना, ये एक अलग मसला है। लेकिन वर्तमान में तो फिर ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। लीगल एडवाइजर जो है उनसे तमाम प्रकार की सलाह ली जा रही है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कानून जो कांग्रेस की हम बातचीत करते हैं, जेपी धनोपिया वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इसके अलावा वकील हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो केस हैं वो वही देखते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर वो विचार मंथन कर रहे हैं। लेकिन पूरा जो मामला है, पूरी जो कयास है, पूरी जो संभावनाएं और आशंकाएं हैं वो सिर्फ 5:30 बजे की उस सुई पर अटके हुए हैं कि कब इस पूरे मामले को लेकर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो अपना मत, अपनी बात, अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने देंगे और इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो फिर सामने होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होने में अभी समय है। लेकिन इसी बीच जो है अगर देखा जाए तो लगातार हंगामा जारी है। ये कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि ये जो है एक साजिश की जा रही है। पहले साजिश यहाँ तीसरे प्रत्याशी को उतार देना, जबकि साफ तौर पर मैंडेट जो हमारे सामने है, जो गणित हमारे सामने है, वो अभी फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उतार दिया गया। दूसरी बात ये यहाँ पर कही गई कि जो शिफ्ट किया जा रहा था तो उसमें लेकर अड़चन पैदा की गई। हालांकि हाल ही का अपडेट है, कुछ देर में निकल जाएंगे कांग्रेसी विधायक जो है वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से। लेकिन वही दूसरी ओर तीसरा ये मामला कि यहाँ जो है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन ही पर ही सवाल खड़े कर दिए। चौतरफा जो है एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि चारों तरफ से जो है बीजेपी जो है कांग्रेस को घेर रही है, आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार से जो नामांकन भरा गया है, आखिर उसमें किस प्रकार का क्या नोटिस निकल कर सामने आता, कौन सी धाराएं थी, कौन सा शोकाश नोटिस था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले को क्या छुपाया गया है। क्या ये पूरा मामला दूध का दूध, पानी का पानी जो जिस प्रकार से कहा जा रहा है, क्या इसमें किसी भी प्रकार की खामियां या गड़बड़ियां की गई हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हालांकि यूं देखा जाए कि बहुत सारे मामले भी ऐसे हमारे सामने आए हैं जब नामांकन दाखिल किए जाते हैं, और चाहे हम विधानसभा की बातचीत करें, लोकसभा की बातचीत यहाँ पर करें, ऐसे मामले सामने आते हैं जब नामांकन दाखिल करते समय कुछ चूकें हो जाती हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन ये चूकें साधारण नहीं मानी जाती, क्योंकि सीधा तौर पर ये जो है विधायिका या फिर संसदीय, और इसके बाद ये तो सीधा राज्यसभा का एक जो है मामला हो जाता है। तो यहाँ त्रुटि की संभावना बहुत कम हो जाती हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस नहीं चाहती कि ये इतिहास फिर से दोहरे, जैसे लोकसभा की जो खजुराहो सीट थी उसमें किसी प्रकार का जो वॉकओवर बीडी शर्मा को मिल गया था, वो वॉकओवर यहाँ ना मिल जाए। फाइट तो होनी चाहिए, लेकिन यही बात रह जाती है कि आखिर जो फाइट होगी वो इस बात पर निर्भर होगी क्या मीनाक्षी नटराजन ने किसी प्रकार की जानकारी छुपाई है, और यदि छुपाई है तो फिर ये मामला पेचीदा होने वाला है। ये फिर गणित की जो पहेली है, इसे सुलझने में काफी समय लगेगा और निश्चित तौर पर न्यायालय से लेकर तमाम दरवाजे जरूर खुल जाते हैं। कई जो संविधान में ऐसे कई जो
जो अधिकार हैं जो दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि ये जो पूरा मामला होगा ये कांग्रेस के लिए कहीं से कहीं तक संतुष्टि वाला नहीं होगा। बिल्कुल, जब हमारे सहयोगी शब्बीर विधायकों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहां पर भी हमें राहत मिली, कि बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे, कह रहे थे नामांकन में कोई गलती नहीं हुई है, ये केवल सियासत है, दबाव बनाया जा रहा है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। क्या इसमें भी कोई यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल सकता है? देखिए, सियासत को लेकर एक बात कही गई है, एक शेर मैं यहाँ पर जरूर आपको सुनाऊंगा कि यहाँ कहा जाता है कि सियासत क्या बहुत और बहुत बोलती है, बहुत खूब और बहुत खूब और बहुत खूब बोलती है। तो निश्चित तौर पर राजनीति है, सियासत है, इसमें दांव पेच चलते हैं, श्याम दाम दंड भेद जो कहे गए हैं सभी का उपयोग किया जाता है और ये दबाव की एक सियासत भी कही जा सकती है। निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट का मामला था, जो सुबह से लेकर अब तक न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिवली जानकारी हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, ना सिर्फ दर्शक बल्कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और पदाधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं, साफ हो रहा है मामला आखिर कैसा था। लेकिन ये राज्यसभा का मामला है, निर्वाचन का मामला है, फॉर्म से जुड़ा हुआ मामला है और जब कोई एक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये नहीं है कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो स्वयं पूरे फॉर्म को फिलअपमेंट कर देती है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कमेटी होती है, प्रस्तावक होते हैं, 4 बार जैसे चेक किया जाता है, इसकी पूरी की पूरी एक लीगल लॉबी होती है, उसके बाद ये नामांकन दाखिल किया जाता है। तो ये नामांकन दाखिल करने में यदि अगर ये चूक हुई तो हुई कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और यही सवाल के तलाश में अभी फिलहाल जो है अंदर 7 अधिकारी जो हैं वो जुटे हुए हैं, अलग अलग निर्वाचन जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो इस बात को तलाश रहे हैं, सवालों को कि आखिर ये हुआ क्या, और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है इन राज्यसभा चुनावों में, बहुत बहुत शुक्रिया शिकी, लेकिन आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।